नमस्कार। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा, सूर्य की पहली किरण और प्रकृति का यह बदलता स्वरूप। क्या आप जानते हैं कि आज सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदली है, बल्कि पूरी प्रकृति अपना श्रृंगार बदल रही है। आप सभी को हिंदू नव वर्ष और विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं। जब पश्चिम में बर्फ गिरती है, तब हमारा नववर्ष नहीं आता। हमारा नया साल तब आता है जब पेड़ों पर नई कोपलें फूटती है, जब खेतों में सरसों सोना उगलती है और जब कोयल की कू से वातावरण गूंज उठता है। यही वह दिन है जब महाराजा विक्रमादित्य ने न्याय और धर्म के एक नए युग की शुरुआत की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ भी किया था। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश देता है। नीम की कड़वाहट और मिश्री की मिठास के साथ हम जीवन के हर सुख दुख को स्वीकार करने का संकल्प लेते हैं। घर घर में फहराती धर्म ध्वजा और द्वार पर सजी रंगोली इस बात का प्रतीक है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आइए इस नए वर्ष पर हम केवल अपनी दीवार का कैलेंडर न बदलें, बल्कि अपने विचारों में भी नयापन लाएं। संकल्प लें स्वस्थ रहने का, अपनों से जुड़ने का और अपनी संस्कृति पर गर्व करने का। आइए जानते हैं आज के दिन की विशेषताओं के बारे में। क्या आप जानते हैं हमारा नववर्ष यानी हिंदू नववर्ष दुनिया का सबसे पुराना और प्रामाणिक है। क्या आपको गर्व है कि आप उस संस्कृति का हिस्सा हैं जो दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक है। आज कैलेंडर की तारीख नहीं, हमारे स्वाभिमान का सूर्योदय हुआ है। हिंदू कैलेंडर यह सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति को मापता है। चंद्रमा की कलाओं पर आधारित और सूर्य की राशि परिवर्तन यानी संक्रांति पर आधारित है। यह हमारा नववर्ष चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है और सौर वर्ष 365 दिन का। इस 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल एक पुरुषोत्तम मास या अधिक मास जोड़ा जाता है, जिससे हमारे त्योहार कभी भी अपनी ऋतु से बाहर नहीं जाते। जैसे होली हमेशा वसंत में और दिवाली हमेशा शरद में ही आती है। अंग्रेजी कैलेंडर में दिन रात के 12 बजे बदलता है। विज्ञान के नजरिए से आधी रात को शरीर की ऊर्जा सबसे कम होती है। हिंदू दर्शन में दिन तब शुरू होता है जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है। यह प्राण ऊर्जा का संचार करने वाला समय है। हमारा जैविक घड़ी भी सूर्योदय के साथ ही सक्रिय होती है। अंग्रेजी कैलेंडर में महीने स्थिर हैं, लेकिन वे मौसम के साथ हमेशा सटीक नहीं बैठते। हिंदू कैलेंडर में 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर प्रत्येक 2 महीने एक विशिष्ट ऋतु को दर्शाते हैं, जिससे मनुष्य का आहार विहार और स्वास्थ्य प्रकृति के अनुकूल रहता है। जैसे चैत्र में नीम और मिश्री खाना रक्त शोधन के लिए आयुर्वेद में श्रेष्ठ बताया गया है। जब हम हैप्पी न्यू ईयर यानी 1 जनवरी को बोलते हैं तो प्रकृति पतझड़ में होती है। वह पुरानी पत्तियों का त्याग कर रही होती है। जब हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं तो प्रकृति नवजीवन का उत्सव मनाती है। आम के पेड़ों पर बौर या फूल आते हैं, गेहूं की बालियां लहलहाती है और वातावरण में एक नई सुगंध होती है। अंग्रेजी कैलेंडर हमें बताता है कि हम आज कहाँ हैं, लेकिन हिंदू पंचांग हमें यह बताता है कि हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं। अंग्रेजी कैलेंडर, जिसे आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, रातों रात नहीं बना। इसका इतिहास उथल पुथल और सुधारों से भरा है। आइए इसके सफर पर संक्षेप में नजर डालते हैं। सबसे पहले रोम का कैलेंडर बहुत ही अव्यवस्थित था। इसमें केवल 10 महीने होते थे। साल मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म हो जाता था। इसमें साल में केवल 304 दिन ही होते थे और बाकी 61 दिन जो सर्दियों के थे किसी महीने में गिने ही नहीं जाते थे। इसी वजह से दिसंबर 10 यानी 10वां महीना था। 700 ईसा पूर्व रोम के दूसरे राजा नूमा पोपिलियस ने कैलेंडर में जनवरी और फरवरी को जोड़ा। अब साल में 355 दिन हो गए, लेकिन यह अभी भी सौर वर्ष 365 दिन से मेल नहीं खाता था, जिससे त्योहारों का समय हर साल बदल जाता था। जूलियस सीजर ने महसूस किया कि कैलेंडर मौसमों के साथ तालमेल खो चुका है। उन्होंने मिस्र के खगोलविदों की मदद ली और एक नया सिस्टम बनाया, लीप वर्ष। हर 4 साल में एक दिन जोड़ने की शुरुआत की गई। साल को 365.25 दिन माना गया। उसके नाम पर जुलाई यानी कि जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और उसके उत्तराधिकारी के नाम पर अगस्त महीने का नाम रखा गया। अब एक नई समस्या आ गई। जूलियन कैलेंडर सौर वर्ष के लगभग 11 मिनट लंबा हो गया। यह छोटा सा अंतर 1000 सालों में 10 दिन की बड़ी गलती बन गया।
ग्रेगोरियन कैलेंडर का उदय 1582 ईस्वी में हुआ। 16वीं शताब्दी तक जूलियन कैलेंडर की 11 मिनट की गलती के कारण ईस्टर जैसे ईसाई त्योहार अपने सही मौसम से बहुत पीछे खिसक गए। पोप ग्रेगरी 13 ने कैलेंडर में सुधार का आदेश दिया। कैलेंडर को सही करने के लिए 4 अक्टूबर 1582 के अगले दिन को सीधा 15 अक्टूबर 1582 घोषित कर दिया गया। यानी इतिहास के 10 दिन कभी आए ही नहीं। फिर नया नियम बनाया गया कि जो साल 100 से कटते हैं वे लीप वर्ष नहीं होंगे जब तक कि वे 400 से न कटे। जैसे 1900 लीप वर्ष नहीं था, लेकिन 2000 का वर्ष जो है वो लीप वर्ष था। शुरुआत में केवल कैथोलिक देशों जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस ने इसे अपनाया। ब्रिटेन और अमेरिका ने 1752 में इसे अपनाया। तब तक अंतर 11 दिन का हो चुका था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इसे आधिकारिक कार्यों के लिए लागू किया गया। अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख रात के 12 बजे बदलती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी पर आधारित होती है। जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे बढ़ता है तो एक तिथि बदल जाती है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कुल 30 तिथियां होती है। क्योंकि चंद्रमा की गति घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए कभी कभी कोई तिथि क्षय हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि दिवाली या होली की तारीखें हर साल बदलती रहती है, यानी अंग्रेजी के कैलेंडर से मेल नहीं खाती है। आकाश को 27 बराबर भागों में बांटा गया, जिसे नक्षत्र कहा गया। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय हर दिन एक नक्षत्र समूह से गुजरता है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। खगोल विज्ञान के अनुसार यह चंद्रमा वास्तविक तिथि बताने का स्पष्ट सटीक तरीका है। नासा और आधुनिक वैज्ञानिक अब भी स्वीकार करते हैं चंद्रमा की कलाओं का सीधा असर मनुष्य के मस्तिष्क और समुद्र के जल स्तर पर पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसे पंचांग के रूप में लिपिबद्ध किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से ही हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही संपूर्ण भारतवर्ष में नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और आज प्रत्येक हिंदू बहुत उल्लास के साथ अपने वास्तविक नववर्ष को मना रहा है। ये ईश्वर की ही लीला कहें या चमत्कार। संघ संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। त्रेता युग में लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी पावन तिथि को हुआ था। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी आज ही से ही होता है। हे मेरे हिंदू युवाओं, उठो, आज विक्रम संवत 2083 का शंखनाद हो चुका है। यह नया साल हमें याद दिलाता है कि सम्राट विक्रमादित्य की उस शौर्य की जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई थी। यह दिन उस वैज्ञानिक चेतना का जहां सृष्टि की रचना का उत्सव मनाया गया। हम केवल रील बनाने वाली पीढ़ी नहीं है, हम ऋषियों और योद्धाओं के वंशज हैं। नया साल सिर्फ शुभकामनाओं का आदान प्रदान नहीं, यह एक संकल्प का दिन है, अपनी जड़ों से जुड़ने का, शास्त्र और शस्त्र संतुलन का और अपनी संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजाने का। मिटाकर माँ का हर संशय नया इतिहास रचना है। चैत्र की इस प्रतिपदा पर धर्म का मार्ग चुनना है। ना थकेंगे ना रुकेंगे, हम विजय ध्वज लहराएंगे। हिंदू युवा शक्ति से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। नव वर्ष पर खुद को पहचानिए, अपनी विरासत पर गर्व करिए और संकल्प लीजिए कि इस साल आप धर्म और समाज के लिए क्या करेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हर हिंदू युवा इस संदेश को पहुंचाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय। एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।